आप सभी को जानकर खुशी होगी कि बस थोड़े ही दिन हमारे बीच माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य श्री अमर अग्रवाल जी का आगमन होने वाला है और उनके आगमन के पश्चात हम हमारे दैनिक भास्कर जीएसटी नॉलेज सीरीज के इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा श्री अभिक्षुर जी को। यूनिट हेड दैनिक भास्कर भी आए और आदरणीय अमर अग्रवाल जी का बुके देकर स्वागत करें और आप सभी से निवेदन तालियों के साथ सहभागिता निभाएं अपने धन्यवाद। मैं श्री सूर्यकांत चतुर्वेदी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी आए और आदरणीय अमर अग्रवाल जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। तत्पश्चात श्री कलोद मजूमदार जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और मिसेज राखी अग्रवाल जी को आप बुके देकर उनका सम्मान करें। श्री माननीय सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, जीएसटी आज इस देश के सर्वाधिक चर्चित विषय है। कोई भी टीवी खोल ले, कोई समाचार पत्र पढ़ ले, कहीं भी जहां चर्चाएं होती है वहां खड़े हो जाएं। लेकिन हमारे देश की परिस्थिति अलग है। अब आप कल्पना करिए, खाने पीने के आइटम सारे हम 15-16 में ले जाएं तो महंगाई तो बढ़ेगी। और 28% के जो रेट है उसको हम 15 में ले आए तो ये देश में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जीएसटी का अगर ओरिजिनल में हम जाते, इसीलिए हमारा शुरू से इस बात का विरोध रहा कि जो वर्तमान जीएसटी का स्वरूप दुनिया में है वो हमको भारत में नहीं चाहिए। और इन्हीं कारणों से सहमति नहीं बनी। वो जीएसटी काउंसिल समाधान करेगी, इस बात का आश्वासन देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सरकार का काम कर रही है, हम सेमिनार लगाते हैं उसमें आप काम कर रहे हो, इसलिए कृपया मेरा ध्यान मत करें। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य मंत्री के रूप में मैं पूरे भास्कर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ जितने हमारे व्यापारीगण यहाँ पे इस कार्यक्रम में उसमें जीएसटी है तो हमें 3 नंबर तो वैसे 3 महीने में रिटर्न देंगे और इसका जैसे जीएसटी में होता है वैसे होगा जी। इसका मंथली रिटर्न फाइल होगा और उसका क्वार्टरली। अच्छा, इसमें मान लीजिए मेरा लुब्रिकेंट ग्रीस का टर्नओवर 20 लाख से कम है या 75 लाख से कम है, तो मैं उसका कंपोजिशन यदि लेना चाहूँ नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है। तो जो आपका पेट्रोल डीजल का सेल है वो भी आपके टर्नओवर में शामिल होगा। इसलिए जीएसटी लेना नहीं ले पाएंगे। नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में पहले जो कंपोजिशन में थे, अभी जैसे जीएसटी आने का बाद पुराने जितने भी लॉ में जितने भी एग्जम्पशंस थे, जो छूट थी, वो सब समाप्त हो जाएगी। जीएसटी लॉ आने के बाद इसी नियम के हिसाब से जो है वो आगे काम होगा। अच्छा, वार कॉन्ट्रैक्ट में पहले जैसे आपका 40% रिबेट मिलता था लेबर और मटेरियल में 60% था। इसमें ध्यान करेंगे, जैसे मैं बताया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा तभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्विस के हिसाब से डिफाइन हो गया है। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, आप सब कुछ भी एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्विस के हिसाब से डिफाइन हो गया। और कंपोजिशन स्कीम जो है सर्विस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए है, बाकी कोई भी सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा और कोई एबेटमेंट नहीं है, कोई छूट नहीं है। आपको जो काम करेंगे उस पर 18% टैक्स लगेगा और जो भी आप इनपुट परचेज करेंगे उसके ऊपर आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नहीं, इनपुट टैक्स तो क्रेडिट मिलेगा, जैसे सेल्स है
वार कॉन्ट्रैक्ट में सेल्स मतलब जो गवर्नमेंट रोड का काम कर रहा है वहाँ यूज हो रहा है मटेरियल्स, उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे उसका? खरीदते हैं उसमें वो लोग बिलिंग नहीं करते और उसका फायदा हमको भी होता है, उसका फायदा उनको भी होता है। ये बंद होगा क्या जीएसटी के कारण? काफी अलग प्रकार का प्रश्न है, लेकिन निश्चित रूप से ये सोचने का विषय। मैं चाहूंगा मैम आप इसका जवाब दें ताकि मैम। मुझे लगता है कि अभी सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और लेना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो उस पर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो है वो माल की कीमत कम हो जाएगी और उसके बाद फिर आगे जब चेन चलती जाएगी तो, और अगर मान लीजिए इस तरीके से बिना बिल का माल बेचेंगे तो इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग है अभी जीएसटी की हर एक मतलब मोड़ पे कि कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे और जब आप पकड़े जाएंगे तो हैवी पेनाल्टी आपको सफ़र करनी पड़ेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप बगैर बिल का काम करें।